ISPCS अधिकारियों की बैठक, आगे सुनिए बयान। हमारे बीच उपस्थित श्रद्धेय आदरणीय सत्यनारायण जी, जिन्होंने इसी जिले की धरती पर जन्म लेकर एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, अच्छे बेटे के रूप में पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भारत के अंदर बाबा साहब जब आए थे 20 नवंबर 1956 को सारनाथ में, तो उन्होंने संकल्प लिया था कि हम इस देशवासियों को अपने पुराने धर्म तथागत के धर्म में हम वापस करके रहेंगे। तो वहाँ वो संकल्प लिया था अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सम्मेलन में। उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आपने वहाँ पर 1 एकड़ भूखंड में पहला भारतीय बुद्ध विहार की स्थापना करने आदरणीय सत्यनारायण जी उपस्थित होकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच उपस्थित बाबा साहब की उस क्रांतिकारी सेना के समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय PP सिंह अशोक बौद्ध जी, हमारे जिले के पदाधिकारी हमारे बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं जया प्रसाद जी, और उपस्थित हमारे क्रांतिकारी साथियों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले हम आज समता सैनिक दल के स्थापना पखवाड़े के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामना आपको देते हैं कि बाबा साहब के वो संगठन इस रायबरेली जनपद के नटखेड़ा बछरावा की धरती पर वो काम आगे बढ़ाया जा रहा है जो बाबा साहब ने सोचा था। हमारे पूर्व वक्ताओं ने ढेर सारी बातें की और जो अन्याय ये किसी से छुपा नहीं है, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि आज जीवन के 4 क्षेत्र हैं। एक होते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। ये ध्यान से समझने वाली बात है। हमारे जो पदाधिकारीगण हैं समाज को दिशा दे रहे हैं, हमारा एक सैनिक दल जो है, तो हम एक ऐसे ट्रैक पर चलें जिससे हमें आउटपुट मैक्सिमम हो और हमारा काम भी होता रहे, जिससे हम त्याग और कुर्बानी जो है उनको हम रिवाइव करके हम अपने समाज को मजबूत बना सकें। इसलिए बता रहे थे हम जीवन के 4 क्षेत्र सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र होते हैं जिससे हमारी जिंदगी चलती है। इन चारों क्षेत्रों में खासतौर से भारत के जो मूल निवासी थे, जैसा कि आपने संचालक महोदय ने बताया कि एक जमाना था कि भारत जो है सोने की चिड़िया कही जाती थी। वो जमाना क्या था? वो जमाना पूरी दुनिया वो जानती है। इस देश की धरती पर एक ऐसे जिन्हें हम भगवान बुद्ध कहते हैं, तथागत कहते हैं, उनका जन्म ही एक पूरी दुनिया में लॉर्ड रदरफोर्ड, J.J. टॉमसन ऐसे वैज्ञानिक जो हुए, उन्होंने कहा कि इस पूरे विश्व को अगर किसी ने जो पहला वैज्ञानिक है वो तथागत बुद्ध है। वो भारत से ही जन्मा और जाके दुनिया में वो फैला है। तो तथागत बुद्ध इस मानवता के लिए पहले बौद्ध नहीं थे, बल्कि वो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे जो कि वैज्ञानिक खोज किया और उससे विज्ञान से ही पूरी दुनिया आगे बढ़ी है। और विज्ञान से और अन्य चीज़ें जो होती है, हमारा ज्ञान जो होता है, इससे हम समझ सकते हैं जैसे मानव एक विवेक बुद्धिशील प्राणी है और जानवर जो है सहज बुद्धि का है। तो जब से सृष्टि बनी तब से अगर एक कुत्ते का बच्चा है, पानी में डाल देने पर वो उसी तरीके से जिस समय
सृष्टि बनी तब तेरा कंधे पर पड़ी ये नीली टोपी और सफेद ध्वज, जो बाबा साहब ने उस समय जो बताया था कि अपने समाज की रक्षा करने के लिए, जो उनका सैफरन कलर है, सैफरन केसरिया रंग, जो वो त्याग और कुर्बानी के लिए वो करता है। ये कोई साधारण वर्दी नहीं है। ये जिस दिन आप ये वर्दी धारण करते हैं, और हम लोगों के ऊपर तो अशोक की लाट लगी हुई। अशोक की लाट इसीलिए कि सारनाथ से लिया गया कि वो तथागत बुद्ध से प्रेरित है और सम्राट अशोक से प्रेरित है। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी जीत है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस व्यवस्था को, जो मानववादी विचारधारा पर, तथागत बुद्ध की विचारधारा पर आधारित है, वैसा संविधान हमें दिया है, जिस पर जो है हम उनको मानते थे। मुंशी सिंह साहब तो पहला गुरु मैं उन्हीं को मानता था, और वो विकट लड़ाकू थे, वो विकट लड़ाकू थे वो। और तो मैं रहते रहते भाई पश्चिम के लोग ज़्यादा लड़ाकू, यहाँ तो बहुत मतलब कमजोरी है, शरीर से भी कमजोरी है, दिमाग से भी कमजोरी है, थोड़ा डरपोक भी हैं हम लोग। तो हम लोग नहीं, जैसे जगतपुर की बात करो तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, कैंडल मान निकाल देंगे और हल्ला गुल्ला कर देंगे, बस यही तो, इसलिए कुछ नहीं। तो वो लोग जो हैं उधर थोड़ा सा पहले आगरा, एटा और उधर के लोग थोड़ा सा मजबूत थे, मतलब संघर्ष लेते। तो वो जो है फिर हमको एक किस्सा बताए, जितना कर सका हूँ मैं अभी तैयार हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ, लेकिन अपनी ताकतें भर तो करूँगा, ताकत से मैं उलट जाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आपका हौसला बढ़ाने के लिए तो कोशिश करूँ। ये जो है जवान है, आप सब लोग जो हो हमारी उम्र में पहुँचोगे तो मैं 80 उम्र हो गया हूँ, जमाने लोग देखे हैं, पुराने देखे हैं, जानते हैं कितनी गरीब होना। तो वो हम लोगों को डर रहे कि हम कहाँ से निकल के आए और आगे की पीढ़ी को कहाँ ले जाएंगे, इस बात के लिए चिंता करो आप ध्यान से। यही बचरावा में कम से कम 1000 आदमी आप जो है इकट्ठा करो, ये आगे साला कोई चुनाव आएगा आपका आदमी जीते, आप चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन आपके यहाँ सवेरे शाम वो हाजिरी लगाओ, जो चाहो वो काम कराओ, 1000 आदमी एक एक उसमें करो। हर जो है हर विधानसभा में आपका एक 1000 आदमी कट्टर वाले तैयार करो, जो होगा हम लोग देखेंगे। तो अभी ना छोड़ो, जब ताकत हो जाएगी, बड़ी ताकत को हटाने के लिए तो बड़ी ताकत की जरूरत होती है, तो बड़ी ताकत पैदा करो ना पहले, तब अपने आप उभर जाएगा। ये सब गंदगी समझो, गंदगी जो बहुत जिनकी जमा हो गई है, तो जो गंदगी समाज में जमा है तो अपने आप गंदगी नहीं जाएगी, वहाँ जब तक झाड़ू नहीं मारोगे कस के सफाई करनी पड़ेगी, तब साफ होगा। सही वो सफाई का काम आपको करना है, मजबूती से ताकत तैयार करो। और हमें बड़ी खुशी है कि भाई अब रायनी लीजिए तो मैं कर सकता हूँ, मैं क्या देश को हो सकता है निकलने के लिए, लेकिन चलना तो पड़ेगा। हमें बड़ी खुशी लगी है जो वही जगह तो आप जो खड़े हो जाओगे, आप जैसे 10 आदमी खड़े हो जाएंगे तो ये जो बेचारे जो कमजोर हैं इनको भी ताकत आ जाएगी कि हम भैया के बराबर हो जाएंगे। सबको समेटो सबको, बड़े बड़े लोगों को लाओ जो आर्मी में रहे हों, जो पुलिस में रहे हों, जब पहलवान हो जाओ उनको 100 फीस जो दौड़ भाग कर सकता हो, तो चार मजबूती से उसका भी मार सकता हूँ, उसको भी रखो साथ में, जरूरत पड़ती है तो सब तरह के हमको आदमी लगेगा। तो आप मोर्चा संभालो रायबरेली का, जी सर, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेना चाहिए। कार्यकारी अध्यक्ष है आएंगे तो बताएंगे, बहुत चीज़ें बताएंगे, जैसे करोगे अभी कुछ दिन वो नहीं खिलाओ, फिर भूल जाओ बाद में।